और प्यारे बच्चों कैसे हैं? पॉलिनोमियल में मज़ा लग रहा है, आसान लग रहा है। चलिए आज कुछ नया सीखेंगे। अब शिक्षा की जड़ कड़वी है पर उसके फल मीठे होते हैं, अरस्तू बोले हैं। पढ़ते हम थोड़ा मेहनत तो लगता है लेकिन इसका फल बहुत मीठा होगा प्यारे बच्चों। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ ए क्यूबिक पोलिनोमियल। हमने ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल देखा कि वो एक्स एक्सिस को दो जगह कट करता है, या लीनियर पोलिनोमियल एक जगह कट करता है, एक उसका जीरो होता है। लेकिन क्यूबिक पोलिनोमियल प्यारे बच्चों ये तीन जगह कट करेगा। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ द जीरो ऑफ द क्यूबिक पोलिनोमियल, मान लीजिए आपने x का वैल्यू -2 रखा तो y यहाँ 0 आया, यहाँ -1 रखे तो y 3 आया। इस तरह हम रखे और इससे जो ग्राफ खींचेंगे तो वो तीन जगह x एक्सिस को कट करेगा। -2 तीन पॉइंट पे, -2 0 पे, 0 0 पे और 2 0 पे, यानी तीनों पॉइंट x एक्सिस पे ही होगा क्योंकि y 0 है तो x एक्सिस पे y क्या होता है? 0 होता है। जैसे मान लीजिए आपको 5 और 0 डिनोट करना है तो 5 x एक्सिस पे लिए 0 है, y 0 है तो यही तो होगा x एक्सिस पे, मैंने x एक्सिस पे हमेशा y 0 रहता है। तो क्यूबिक पोलिनोमियल क्या करेगा? x एक्सिस को तीन जगह कट करेगा, अर्थात 3 0 होते हैं। क्वाड्रेटिक में दो जगह, तो अगर मान लीजिए n पावर हो तो n सॉल्यूशन उसका निकलेगा, n 0 निकलेगा। x का पावर अगर n हो, 2 पावर है तो 2 सॉल्यूशन, x का मानी डिग्री 1 है तो 1 उसका 0 होगा। तो वही कह रहा है ग्राफ ऑल्सो कट टू x एक्सिस ए पॉइंट, तीन पॉइंट पे, ये तीनों पॉइंट पे कट करता है, -2 0 पे, 0 0 पे, -2 0 पे। सपोज करिए -2 0 यहाँ है, ये 0 0 यहाँ है और फिर क्या -2 0 0 0 और एक हो जाएगा 2 0, ये है 2 0, तो ये यहाँ पे कट करेगा। तो इसका मतलब इसका तीन सॉल्यूशन निकलेगा, -2 0 और 2। इस तीन वैल्यू को देने से y 0 आ जाएगा। तो मेन इसमें क्या सीखे कि क्यूबिक पोलिनोमियल का 3 0 होगा और x एक्सिस को 3 जगह वो कट करेगा। इन जनरल गिवन ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री n, द ग्राफ y बराबर px, px मतलब पोलिनोमियल ऑफ वेरिएबल x जिसमें डिग्री n हो, मतलब पावर n हो x का, तो वो कितने जगह काटेगा? इंटरसेक्ट द x एक्सिस एट मोस्ट n पॉइंट्स। 2 डिग्री था क्वाड्रेटिक, 2 जगह काटता था, 1 डिग्री लीनियर 1 जगह, क्यूबिक में 3 जगह काटा, मैंने 3 रूट्स। तो n अगर पावर हो, सपोज कीजिए x पावर n प्लस 3x प्लस 5, तो ये इसका जो ग्राफ होगा वो x एक्सिस को n जगह काटेगा। मतलब क्या निकला? n की जगह मान लीजिए 10 दे दिया आपने, तो इसका जो निकलेगा वो x को 10 जगह टच करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ए पॉलिनोमियल px ऑफ डिग्री n हैज एट मोस्ट n 0। जब भी n जगह वो इंटरसेक्ट करेगा तो उसका सॉल्यूशन या 0 कितना निकलेगा? n निकलेगा, क्योंकि उस पॉइंट के लिए y 0 हो जाएगा। अगर इस पूरे को y माने तो x के उस वैल्यू के लिए y क्या होगा? 0 होगा, जिस पॉइंट पे x एक्सिस कटेगा। सपोज कीजिए इस पॉइंट पे कटा x 3 y 0, तो x को 3 रखने से ये पूरा y, मतलब y का मतलब होता है पूरा इक्वेशन, ये 0 हो जाता है। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा, x एक्सिस पे जहाँ कटेगा उसका सॉल्यूशन होगा। अब सीखेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरो एंड कोफिशिएंट ऑफ ए पॉलिनोमियल। मतलब जीरो उसका जो सॉल्यूशन है या 0 है उसका उस इक्वेशन, उस पॉलिनोमियल के कोफिशिएंट से क्या मतलब है? सपोज कीजिए कोई इक्वेशन है 4x² प्लस 2x प्लस 6, ये पॉलिनोमियल है, ठीक है। तो इसका जीरो क्या होगा? तो इसका अगर हम 0 देखते हैं तो 2 कॉमन अगर ले लेते हैं तो 2x² प्लस x प्लस 3, नहीं ये तो अपने मन से लिए हैं, एक रुकिए सेलेक्ट करके लेते हैं।
एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, या 2 मान लो कॉमन दे दो इसमें, 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। एक इस पॉलिनोमियल पर विचार करें। हम क्यों विचार करने जा रहे हैं कि इसके जीरो में और इसका जो कॉफिशिएंट है इसमें क्या रिलेशन है, इसको हम जरा देखेंगे। तो 2 अगर कॉमन ले लिए तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इसका हम फैक्टराइज करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x और प्लस 6, 2 इंटू इस दोनों में x कॉमन ले लिए तो x माइनस 3, और इस दोनों में माइनस 2 कॉमन ले लिए तो x माइनस 3, तो 2 इंटू फिर x माइनस 3 कॉमन लीजिए तो ये x माइनस 2 बचेगा। मैंने इसको हम फैक्टराइज किए हैं, इस इक्वेशन को 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12 को हमने फैक्टराइज किया। तो फैक्टराइज किया तो ये क्या निकला, 2 इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2। ठीक है, अब इस फैक्टराइज का क्या असर पड़ा ये दिखाते हैं हम। अब यहां देखिए, इसको जीरो करने के लिए, जीरो किसको कहते हैं कि x का जिस वैल्यू से जीरो हो जाए, तो अगर हम x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 लेते हैं तो x इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। 3 हम रखेंगे तो पूरा जीरो कर देगा, अर्थात इसको जीरो करेगा। तो एक वैल्यू क्या निकला, एक जीरो कितना निकला, 3। फिर x माइनस 2 में आइए, इसके बराबर जीरो लीजिए, मतलब x इज इक्वल टू 2। अगर x का वैल्यू हम 2 रखें तो ये जीरो होगा, पूरे को जीरो करेगा, अर्थात ये पूरा जीरो हो जाएगा, यानी इसका वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो हमें 2 जीरो निकला इसका, 3 और 2, ये क्या है, जीरो है। लेकिन अगर इसका आप एक चीज देखें कि माइनस बी बाई ए, अगर दोनों को ऐड करें, इस 2 सॉल्यूशन निकला, एक x3 निकला, एक x2 निकला। ठीक है, तो एक को आप अल्फा मानिए और एक को बीटा मानिए। ठीक है, तो अल्फा प्लस बीटा मतलब दोनों जीरो का सम कितना हो जाएगा, तो माइनस, अगर ये माइनस एज इट इज लिख दें, अपॉन 2 कर दें, तो देखिए ये भी 5 हो गया, वैसे ये भी 5 आया था सम दोनों का, अल्फा प्लस बीटा का। तो दोनों जीरो का सम जो होगा b अपॉन a होगा। मान लीजिए अगर ये पूछ दे कि जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसके दोनों जीरो का सम दीजिए, तो या तो इतना करें हम फैक्टराइज करें, या हम क्या करें, माइनस लिख के b के जगह पे जोड़े माइनस 10 अपॉन a कर दें, तो ये 10 अपॉन 2 5 हो गया। एक तरीका ये है, या दूसरा हम निकाल के इसको सम करें। तो वही कह रहा है कि जीरो और इसके कॉफिशिएंट में क्या रिलेशन है। तो सम के केस में हमने क्या देखा, माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए होता है। अगर मल्टीप्लाई करें, 3 और 2 का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 6। अब इस केस में देखिए क्या होता है, 6 हुआ, तो अल्फा इंटू बीटा 6 हो गया था। अब 6 कहाँ से आया, c 12 है अपॉन 2, तो ये 6 आ गया। अर्थात मल्टीप्लिकेशन दोनों जीरो का मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात प्रोडक्ट करेंगे, तो c अपॉन a कर देंगे तब भी वैल्यू आ जाएगा 12 अपॉन 2। तो इस तरह एक रिलेशन स्थापित होता है, उसको थोड़ा हम प्रूव करते हैं कैसे होता है। क्या रिलेशन स्थापित करना है कि अगर 2 रूट्स हो, 2 जीरो हो, एक अल्फा हो और एक बीटा हो, तो दोनों का सम जो होता है माइनस बी अपॉन ए। बी का मतलब क्या हुआ, एक्स का कॉफिशिएंट, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट। क्यों, क्योंकि इसका स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, बी क्या होता है, एक्स का कॉफिशिएंट, सी क्या होता है, ये कांस्टेंट टर्म है। तो 2 अगर रूट्स हैं या 2 जीरो है तो उसका माइनस बी अपॉन ए होगा, इंटू अल्फा इंटू बीटा सी अपॉन ए, यानी ये कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट।
ये कैसे होता है ज़रा प्रूव करेंगे हम लोग। तो देखिए ax² प्लस bx प्लस c, यदि इसको अल्फा और बीटा 0 हो, ये 0 हो, तो इसका हम ऐसे लिख सकते हैं x k इंटू एक्स माइनस अल्फा इंटू एक्स माइनस बीटा, यानी इसका फैक्टराइज करके ऐसा लिख सकते हैं। क्यों ऐसा लिख सकते हैं? अभी अभी हमने दिखाया था कि फैक्टराइज में अगर -3 -2 है तो इसका मतलब ये यहाँ जो है वो उसका 0 है, क्योंकि x माइनस 3 बराबर 0 तो x बराबर 3 हो गया था। तो इसी तरह x माइनस अल्फा माने x बराबर अल्फा इसका रूट्स है, मतलब जो इसका रूट्स होता है, आप रिमाइंडर थ्योरम में भी देखे होंगे कि अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो डिवीजर को अगर x माइनस करें तो वो उसका फैक्टर हो जाता है। फिर से समझिए कि x का जो वैल्यू या 0 बोलते हैं, अगर फैक्टराइज के रूप में लिखे तो x माइनस उतना रहता है, ये इतना, मान x का वैल्यू अगर 3 आ रहा है तो x माइनस 3 हो जाता है, x का वैल्यू 2 आ रहा है तो x माइनस 2 हो जाता है। फैक्टराइज करेंगे इतना आएगा, इसी को हम फैक्टराइज किए थे। अर्थात अल्फा बीटा अगर वैल्यू है या 0 है तो x माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा इसका फैक्टराइज होता है। और ये कांस्टेंट टर्म देखिए बाहर हम कॉमन लिए थे तो वही k मान लेते हैं। तो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू k इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे x से x² माइनस x को बीटा से तो x बीटा, माइनस अल्फा को x से तो माइनस अल्फा x, और माइनस माइनस प्लस अल्फा बीटा, या ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू x, k को x² से करेंगे तो kx²। अच्छा, इस दोनों में देखिए माइनस x कॉमन ले सकते हैं और k से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस kx, इसमें बचेगा अल्फा प्लस बीटा, ठीक है, और प्लस अल्फा बीटा। अब x² x सब के कॉफिशिएंट को कंपेयर हम करें। यहाँ देखिए x² का कॉफिशिएंट क्या है a, यहाँ x² का k, तो a इज इक्वल टू k, क्योंकि दोनों तो इक्वल है तो हम कॉफिशिएंट को कंपेयर कर सकते हैं। फिर देखिए x का कॉफिशिएंट क्या है, b है, तो b इज इक्वल टू, यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या क्या है, माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा। x के अलावा क्या क्या है, माइनस k अल्फा प्लस बीटा, यहाँ x के अलावा b है तो b बराबर ये निकला। फिर आइए इस टर्म में, यहाँ c है, यहाँ अल्फा बीटा है कांस्टेंट टर्म में, इस तरफ c है, इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c। तो ये 3 रिलेशन हमारे पास आया, तो इस 3 रिलेशन के सहारे हम आगे बढ़ते हैं। क्या क्या है, a इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू k, b इज इक्वल टू माइनस k इंटू अल्फा प्लस बीटा, यही आया था। ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू c, नहीं k इसमें शामिल रहेगा ना, ये देखिए k इंटू अल्फा प्लस, ये k इसमें मल्टीप्लाई होगा, k छूट गया था, k, तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू, इधर c है तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू k इधर लाएंगे, माने दोनों को अगर कंपेयर करें c बराबर k अल्फा बीटा, तो c इज इक्वल टू k अल्फा बीटा इज इक्वल टू c। तो तीसरा रिलेशन था अल्फा बीटा k इंटू c। तो अब देखिए, तो माइनस k को इधर लाएंगे तो माइनस b बाई के इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा, या सही लिख लें तो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन के, तो माइनस बी अपॉन के बराबर ए है, तो ए लिख दिए। तो एक बहुत महत्वपूर्ण रिलेशन हमें प्राप्त हुआ, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मतलब क्या निकल रहा है, अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट्स है या 0 है, तो जब 2 0 को सम करेंगे तो उस इक्वेशन के माइनस बी के जगह जो रहेगा वो ले लेंगे और जो ए के जगह रहेगा वो ले लेंगे। इसमें भी हम प्रयोग करके दिखाए थे, दोनों 0 को सम किए थे, मल्टीप्लाई भी किए थे।
ये फॉर्मूला याद रखना है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा, इसमें के को इधर ले जाएंगे तो अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई के बराबर के इज इक्वल टू ए है, सी अपॉन ए। तो एक दूसरा बहुत महत्वपूर्ण रिजल्ट आया, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी अपॉन ए, अर्थात दो रूट्स का या दो जीरो का प्रोडक्ट का होगा सी अपॉन ए, मैंने कांस्टेंट टर्म अपॉन एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ लिखेंगे और दोनों को अगर सम करेंगे तो माइनस बी अपॉन ए होगा। मतलब क्या है, मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, सपोज यही है, इसी का देखिए, इसी में ये इक्वेशन है 2x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 12। इसमें पूछ दे कि दोनों रूट्स का सम क्या होगा, दोनों जीरो का सम क्या होगा, तो दोनों का सम का क्या फॉर्मूला होता है, b माइनस बी अपॉन ए, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी की जगह क्या है माइनस 10 और a की जगह 2 है, तो माइनस में प्लस 10 अपॉन 2 5 हो जाएगा। वैसे भी हम लोग निकाले थे तो उसमें 5 आया था सम, यानी इसका रूट्स निकाल के एक 3 आएगा एक 2 आएगा, तो दोनों को सम करेंगे 5 आएगा। कोई पूछे कि दोनों जीरो का प्रोडक्ट कितना होगा, तो c अपॉन ए, तो c अपॉन ए, तो c कितना है 12 और ये a कितना है 2 6। वैसे ही 3 और 2 आएगा, 3 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 आ जाएगा। तो बिना रूट्स निकाले, बिना जीरो निकाले इस फॉर्मूला को याद रखना है कि सम ऑफ द रूट्स या सम ऑफ द जीरो इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए और प्रोडक्ट है सी बाई ए। याद रखिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है ये। वही चीज यहां लिख दिया है, सम ऑफ जीरो इन क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी में अल्फा प्लस बीटा अगर दो इसका जीरो हो तो माइनस बी अपॉन ए, जहाँ बी क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। और प्रोडक्ट करेंगे अल्फा बीटा तो सी अपॉन ए, सी क्या है कांस्टेंट टर्म और ए क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, यही तो है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो ए क्या है एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट, बी है एक्स का कोफिशिएंट, सी क्या है कांस्टेंट टर्म है। तो इस तरह प्यारे बच्चों ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, कैसे निकाले ये भी आप देख लिए, तो इसको याद रखना जरूरी है। अब कह रहा है फाइंड द जीरो ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। इसका पहले हमें जीरो निकालना है और फिर वेरीफाई करना है कांस्टेंट से उसका क्या रिलेशन है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, तो इसको हम जीरो कैसे निकालेंगे, इसको हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x, ऐसा स्प्लिट करते हैं कि इसको सम या माइनस करें इतना हो जाए, दोनों को मल्टीप्लाई करें तो ये और ये मल्टीप्लिकेशन के बराबर हो जाए। तो देखो 10 है 1 है 10 और 5 2 10 हो जाएगा, 5 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 और सम करेंगे 7 हो जाएगा। तो इस तरह के स्प्लिट करने में, और फिर से इसमें भी 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 5, तो x प्लस 5 दोनों में कॉमन अगर ले लेंगे तो x प्लस 2 आ जाएगा। मानी इस चीज़ को हम इतना इसको हम इतना लिख सकते हैं, ये जीरो लाने के लिए ये जीरो आ जाए, इसका मतलब x प्लस 5 का वैल्यू अगर जीरो दें तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मानी ये पूरा जीरो हो जाएगा, इतना बराबर जीरो हो जाएगा। इसका मतलब x इज इक्वल टू -5, एक कितना आया रिजल्ट x का -5। दूसरा फिर अगर इस टर्म को जीरो दे दें x प्लस 2 को तो ये पूरा जीरो होगा, अर्थात इतना बराबर जीरो, इसी को हम फैक्टराइज किए हैं। तो एक x प्लस 2 इज इक्वल टू अगर जीरो लें तो x इज इक्वल टू -2, तो एक आया वैल्यू x इज इक्वल टू -5, एक x इज इक्वल टू -2, ये दो जीरो निकल गया। ये अगर वैल्यू इसमें रखें तो पूरे को जीरो कर देगा। ठीक है, अब वेरीफाई करने के लिए क्या बोल रहा है कि रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो एंड द कोफिशिएंट। अब दोनों को हम सम करेंगे तो कितना हो जाएगा -5 -2 -7। और वैसे जीरो के सम करने का क्या फॉर्मूला है -b अपॉन a, तो माइनस और b कितना है 7 और a कितना है 1, -7 आ गया, वेरीफाई हो गया, सही है। फिर प्रोडक्ट अगर निकालें
प्रोडक्ट निकालें तो -5 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 10 होगा, 10 होगा। और फॉर्मूला पे अगर प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होता है? C/A, हम लोगों ने देखा था। तो C कितना है? 10, और A कितना है? 1, तो 10/1 10 ही निकला। तो इस तरह वेरीफाई हो गया कि अगर हम फॉर्मूला से निकालें चाहे इससे इक्वल होगा। तो फिर आप कहोगे कि इस फॉर्मूला का फ़ायदा क्या है? जहाँ हमें नहीं, माने ये सॉल्यूशन नहीं निकालना पड़ेगा। इसका तो हमने निकाला था ना भी। बिना निकाले अगर पूछे कि सम ऑफ 0 बताइए तो -B/A का वैल्यू दे देंगे। प्रोडक्ट ऑफ 0 तो C/A दे देंगे। C का जो वैल्यू है A का वैल्यू है। मुझे आ रहा है? तो चलिए, फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल विथ द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स 0 रिस्पेक्टिवली 4, 1। तो सम दिया हुआ 4, मान लीजिए एक इसका अल्फा है एक बीटा है, ये 4 दिया हुआ है, ठीक है। और इज इक्वल टू क्या होता है? -B/A। सम का फॉर्मूला -B/A। तो इसका मतलब -4/1 कर सकते हैं इसको। मतलब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं, सॉरी इसमें प्लस ही रहेगा, माने -B/A। तो इसका मतलब B के जगह क्या है? 4 है। B के जगह 4 है और A के जगह 1 है। B के जगह अगर 4 है तब ना माइनस, पहले ही सही लिखे थे, -4/1। देखो फॉर्मूला क्या होता है? -B/A। तो ये माइनस अपनी जगह है और B के जगह इसका मतलब -4 है, तब ना -4 और +4 हो गया यहाँ। और A, इसका मतलब B का वैल्यू उस इक्वेशन में -4 है और A का वैल्यू 1 है। तब इस फॉर्मूला पे अगर रखोगे -B/A तो -B के जगह -4, A के जगह 1, -4/1 4 हो जाएगा। तो एक तो हमें इस पोलिनोमियल में B का वैल्यू निकल गया, A का निकल गया। और फिर देखिए प्रोडक्ट 1 दिया है, तो प्रोडक्ट का फॉर्मूला क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा C/A। तो C भी 1 है, A भी 1 है, तब तो 1 आ रहा है आंसर। तो इसका मतलब C का वैल्यू, A का वैल्यू ऑलरेडी 1 पहले से ही निकला है, इसमें भी बता रहा है, तो C का वैल्यू 1 आ गया। इस तरह B भी मिल गया, A भी मिल गया, C भी मिल गया। तो पॉलिनोमियल हम कैसे निकालेंगे? तो पॉलिनोमियल क्या होता है? x² + bx + c। तो A का वैल्यू कितना निकला है? 1, तो 1 × x² प्लस B का वैल्यू -4 निकला है, तो -4 ब्रैकेट में दे दीजिए। और C का 1 निकला है, +1, तो x² ± -4x + 1, यही हो जाएगा क्या? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो जाएगा। अगर चाहो तो इसको टेस्ट करके भी दोनों 0 निकाल के दोनों को अगर सम करेंगे तो 4 आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो 1 आएगा। नहीं हो तो करके दिखाते हैं आपको। अगर हम इसको फैक्टराइज करें तो x², नहीं फिर इसका लंबा रूट से निकल जाएगा, मानी ये तो रूट का सम 4 है और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 दिया हुआ है, तो अपॉन में आ जाएगा, तो फिर वो क्वाड्रेटिक का सॉल्यूशन निकालना होगा। तो ऐसे समझिए कि इस तरह अगर हमें सम दिया हो और प्रोडक्ट दिया हो तो हम आराम से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं। या दूसरा तरीका भी मैं समझा रहा हूँ। इसका दूसरा तरीका क्या है कि x² - अल्फा + बीटा × x और प्लस c, मतलब x², सॉरी यहाँ इंटू होगा अल्फा × बीटा। बस सीधे क्या करना है, अगर सम जितना दिया है यहाँ रख दीजिए 4x और प्लस यहाँ जो मल्टीप्लाई दिया है वो रख दीजिए, पॉलिनोमियल निकल जाएगा। यानी इस फॉर्मूला को याद रखिए कि अगर सम दिया हो 0 को या प्रोडक्ट दिया हो
तो एक्स स्क्वायर माइनस सम इंटू एक्स प्लस मल्टीप्लीकेशन। तो सम का वैल्यू रख देंगे, मल्टीप्लीकेशन का रखेंगे, तो हमें रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल मिल जाएगा। हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में बहुत कुछ अभी सीखेंगे, अभी पॉलिनोमियल के टर्म में थोड़ा बहुत समझाया है। तो ठीक है प्यारे बच्चों, फिर अगले पार्ट में लिए कैसा लग रहा है, सही सही बताइए, कंसेप्ट समझ पा रहे हैं, ज़रूर समझते होंगे। तो फिर मिलते हैं, थैंक यू।